नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खान पान के विषय में। ये बहुत बड़ा विषय है। क्या खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं। तो अगर हम इसको पढ़ने के और समझने के लिए देखें तो बहुत बड़ा विषय है। हम बहुत दिनों तक पढ़ते रहें तो भी शायद हो सकता है पूरा ज्ञान ना हो। लेकिन मैं आज आपसे एक 3 सूत्र देने वाला हूँ जो आयुर्वेद में कहा गया है। खान पान के विषय में केवल 3 सूत्र। पहला है हित भुक, दूसरा है मित भुक, तीसरा है काल भुक। इन 3 चीज़ों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो खान पान से संबंधित कोई भी बीमारी आपको कभी होगी नहीं। और अगर बीमारी हो गई है तो इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। पहला आता है हित भुक, मतलब हम हमारे लिए हितकारी चीज़ खाएं। अब हितकारी क्या? किसी को ऐसा कहा जाता है, मारवाड़ी में कहावत है, कोई न बैंगन बायड़ा, कोई न बैंगन पच। किसी को कोई चीज़ अच्छी है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परम पथ्य हो। दूध किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी को बिल्कुल सूट नहीं करता। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। किसी अवस्था में कोई चीज़ अच्छी है, किसी अवस्था में खराब है। तो हित बुक में अगर अपन विचार करें तो आयु के अनुसार हित। एक बच्चा है, उसकी डाइट कुछ अलग होनी चाहिए। युवा है, उसकी डाइट कुछ अलग होनी चाहिए। वृद्ध है, उसकी डाइट कुछ अलग होनी चाहिए। तो इनके लिए हितकर उनकी आयु के हिसाब से, बच्चा है, ग्रोइंग एज है, तो उसको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। युवा है, प्रोटीन इतना नहीं चाहिए, उसको साधारण कैलोरी से भी काम चल जाएगा। और अगर वृद्ध है तो उसको कुछ एनर्जेटिक चीज़ें भी चाहिए ताकि उसको वृद्धावस्था में मदद मिले। तो आयु के अनुसार हित। अब आता है प्रकृति के अनुसार हित। आपकी क्या प्रकृति है? देखिए, आयुर्वेद में वैसे तो 7 प्रकृति बताई है, लेकिन अगर अपन छोटे रूप में लें तो 3 दोष हमारे यहाँ माने जाते हैं। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है। कफ प्रकृति के व्यक्ति को कैसे खाना खाना चाहिए, और वात प्रकृति को कैसा खाना खाना चाहिए, और पित्त प्रकृति को कैसा खाना खाना चाहिए। अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति बहुत गरम और बहुत जिनकी तासीर गरम है, ऐसे अगर खाना खाएगा तो उसको पैत्तिक व्याधियां बहुत जल्दी हो जाने वाली हैं। ऐसे ही वात प्रकृति का व्यक्ति अगर रूखा सूखा खाना शुरू कर देगा तो उसको वात व्याधियों से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए प्रकृति के अनुसार खान पान होना चाहिए। फिर दूसरा है देश के अनुसार। अभी कोई ठंडे प्रदेश में रहता है, कोई उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में रहता है, कोई भारत में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई रसिया में है। तो क्या एक ही खाना होना चाहिए? नहीं, देश का फर्क पड़ता है। किस देश में आप हैं, जिस देश में आप हैं वहाँ के अनुसार आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, वो हितकर होता है। ऐसे ही काल के अनुसार, सर्दी गर्मी बरसात एक ही खाना खाना, सारी ऋतुओं में एक ही खाना खाना, वो हितकर नहीं है। इसके बाद में कुछ अवस्था विशेष से, जैसे गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कोई रोग अवस्था है तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा रोग है। तो इस तरीके से हित भुक का आप गहराई से अर्थ समझ सकते हैं कि हमें वो खाना खाना चाहिए जो हितकर हो। दूसरा है मित भुक। जहाँ तक आयुर्वेद आपके स्टमक को 3 भागों में बांटता है। एक भाग खाली रखना है, एक भाग में लिक्विड रखना है, और एक भाग में ठोस रखना है। ऐसे ही कितना खाया जाए, मित भुक का मतलब, तो कितना खाया जाए तो वहाँ 2 चीज़ें और देखने की बात होती है कि आप गुरु या भारी खाना खा रहे हैं या हल्का। अगर आप हल्का खा रहे हैं तो आधा पेट भर के भी खा सकते हैं, अर्ध भाग सोहित्यम ऐसा कहा है, आधा भाग भर सकते हैं पेट का। लेकिन अगर आप गुरु कर रहे हैं, थोड़ा भारी खाना खा रहे हैं, आप खीर खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, चूरमा खा रहे हैं, या कोई ऐसे हैवी हलवा खा रहे हैं, तो फिर आपको 1/4 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब। तो उसको हम मित भुक कहेंगे। इसके बाद में है काल भुक। सुबह से शाम तक हमारा शरीर एक जैसा टेम्परेचर में नहीं रहता है। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सेट होती है। हम सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, ये सारा सेट होना चाहिए। तो जो आपका खाने का समय है,
आप देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। पक्षियों को दाना डालते हैं, सुबह डालते हैं, अगर दोपहर में डालेंगे तो पक्षी नहीं आएंगे। तो जब पक्षी ही कालभुक हैं, पक्षी ही समय पे आते हैं, हम किसी गाय को रोटी देना शुरू करें तो एग्जैक्ट उस समय पे वो आ जाती है। क्यों? कि उसके सीक्रेशन शुरू हो जाते हैं। इसलिए खाने में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस समय खाना खाते हैं। वो आपके व्यवसाय के हिसाब से, आपकी दिनचर्या के हिसाब से, आपके घर परिवार की परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपने डिसाइड किया है उस समय पे आपको खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम। अगर आपके पास 100 काम है, आदमी 1-2 काम ही करता है जहां तक समझता हूं, लेकिन 100 काम भी अगर हों तो भी जो आपका खाने का समय उस पर में खाना खाएं। अगर आपने हितभुक, मितभुक, कालभुक का पालन किया तो खाने से संबंधित कोई भी, आहार से संबंधित कोई भी व्याधि आपको नहीं होगी। जय हिंद, जय आयुर्वेद।